शिवराज जी, ये तस्वीरें आपने देखी हैं। देखिए मामला बहुत गंभीर है। मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार वीरपाल जी को और मास्टर शिवराज को एक साथ दिखाइए। मास्टर शिवराज, देखिए किसानों का विरोध करने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन यह आशंका थी ना कि 26 जनवरी को अगर ट्रैक्टर में चढ़कर इस तरह से आप करेंगे, आखिर कितने जगहों पर नेता उनको संभालेंगे, कितने जगहों पर संभालेंगे? आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई नहीं आ रहा है सामने आकर जवाबदेही के लिए। सबने पल्ला झाड़ लिया है। आकर उस समय जब 11-12 बजे जब ये बवाल शुरू हुआ था, तभी आकर कहते, संदेश देते कि बंद कीजिए इसे, वापस लौटिए, नहीं कह रहे थे। अब ऐसे में किसकी जवाबदेही है मास्टर शिवराज? अंजना जी, हर जो जितने भी जहां भी धरना चल रहे हैं, सबके रूट तय थे, सबका समय तय था। भारतीय किसान लोकशक्ति ने भी 4 घंटा ट्रैक्टर परेड निकाली है, कहीं कोई अराजकता नहीं हुई। पुलिस भी नाम मात्र के लिए थी, कहीं कोई बैरिकेडिंग नहीं हुई, कहीं किसी की तूती में नहीं हुई, शांतिपूर्वक रैली निकाली गई। मेरा मानना है कि जिन्होंने भी अराजकता फैलाई है, क्योंकि किसान कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता, किसान से बड़ा भक्त देश का कोई नहीं हो सकता। ये कहीं अराजक तत्व अलग से घुसे हैं। संगठन में से भारतीय किसान यूनियन का कोई भी कार्यकर्ता इनके अंदर नहीं है। जब जांच होगी सब क्लियर हो जाएगा। और सरकार की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि 2 महीने से नीचे इस ठंड में किसान पड़ा है, ओले भी पड़े, बारिश भी हुई, मात्र मिनिमम प्राइस मांग रहा है, न्यूनतम प्राइस मांग रहा है किसान। एमएसपी गारंटी कानून मांग रहा है। ये तारीख पे तारीख धर रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार भी इसको पता नहीं आती है। सरकार फेलियर साबित हुई है, पुलिस फेलियर साबित हुई है। क्यों नहीं किसानों की मांग मान लेती है? कोई बड़ी मांग तो है नहीं किसानों की। सरकार और पुलिस का दोष है, इन उपद्रवियों का नहीं है। आप भी सरकार की भाषा बोल रहे हैं कि जांच होगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा। ये तो समूह के समूह हमारी सहयोगी ट्रैक्टर पर मौजूद थी और उनमें से कई लोगों ने बताया कि किस संगठन से वो हैं, वो किसान हैं और वो सीधा आईटीओ तक पहुंच गए थे। आईटीओ तक की तो इजाजत नहीं मिली थी तय रूट पर, फिर कैसे पहुंचे? क्यों उपद्रव किया? क्यों पुलिस के सामने से गाड़ी जबरदस्ती निकाल ली? दरियागंज होते हुए लाल किला पहुंच गए। सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि 39 और 42 किलोमीटर आगे आने कैसे दिए गए, जब ट्रेन रूट पे वो जा रहे थे और रैलियां चल रही थी प्रॉपर पीसफुली। अभी तो आप कह रहे थे प्रोफेसर साहब, फिर आपकी गलती पकड़ी गई। आप कह रहे थे हर जगह बैरिकेड लगा दिया है, शिवराज जी कह रहे हैं कहीं बैरिकेड नहीं था। तो आखिर आप लोग तय कर लीजिए कि बैरिकेड थी या नहीं थी। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सारी तस्वीरें झूठी हैं। फिर बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए, बैरिकेड्स धराशायी कर दिया गया, उसको उठा के नालों में फेंक दिया गया। गंभीरता तो समझिए आप दिनेश जी। अरे आपके सामने बोले अंजना जी, आपने तो दिखाई है वीडियो आलोक कुमार की, मैंने तो नहीं दिखाई, आपने दिखाई है। उन्होंने कहा है कि हमने बैरिकेड लगाया, 2 घंटे समझाएं। इसका मतलब 2 घंटे वहां बैरिकेड रहा है। 2 घंटे कितने बजे से कितने बजे? 10 बजे पहुंच गए थे और उससे पहले 11:45। यही होता है ना सर? अगर आप 26 जनवरी की परेड देखते। अच्छा ठीक है दिनेश वार्ष्णेय जी, मुझे बताइए 26 जनवरी की परेड कितने बजे खत्म हुई थी? दिनेश वार्ष्णेय जी, 12 कोई भी डिस्टर्बेंस 1:30 बजे बाद हुई है, जब पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं। उससे पहले कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सर, मुझे बताइए कितने बजे फ्लाई पास्ट हुआ है, कितने बजे खत्म हुआ? 26 जनवरी की परेड आपने देखी या नहीं, पता चल जाएगा, मुझे बताइए। देता हूँ 11:40-45 के आसपास ये परेड खत्म हुई है। ठीक है, बाद मोदी जी राजपथ चले हैं बाकायदा। हाँ, तो 10 से 12 बजे तक बैरिकेड्स लगाई गई थी ना सर? तो 10 से 12 बजे तक के लिए बैरिकेड्स लगाई गई थी, क्योंकि यही तय हुआ था पुलिस के साथ। 37 शर्तों में एक सबसे बड़ा शर्त यही था कि राजपथ पर परेड खत्म होने के बाद ही जाने की इजाजत दी जाएगी। परेड खत्म होगी। प्रोफेसर साहब एक साथ मत बोलिए। प्रोफेसर साहब ये आपकी हमेशा की आदत हो गई है। आप लगातार बोलते हैं, फिर आपकी आवाज कट कट के आती है। सुनिए तो सर, सुनिए। आपने भी देखा 11:45 पे परेड खत्म हुई ना सर? प्रोफेसर साहब फिर लगातार बोल। कहीं पे हिंसा का समर्थन नहीं किया किसान नेता ने। 10 से 12 बजे तक 10 से 12 बजे तक रोका गया बैरिकेड लगा के, क्योंकि 12 बजे तक इंतजार करना था, उसके बाद ये परेड होनी थी। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी, जब 12 बजे हमने बुलेटिन शुरू किया था, उस वक्त वो बता रहे थे कि ऐसे किसान अंदर आ चुके थे, अलग अलग जगहों पर बैरिकेड तोड़ चुके थे।
देखिए फैक्ट्स के बिना बात नहीं होती है शिवराज जी, हवा हवाई बात नहीं होती है। नहीं नहीं प्रोफेसर पुलिस वाले शिवराज जी और उनको दिखाइए वीरपाल जी को। वीरपाल जी जो कैप्टन साहब कह रहे हैं वो सही है, उसके बाद सुधांशु जी से जवाब लेंगे, जल्दी से बताइए। पुलिस कुछ बैरिकेड हटाए वीरपाल जी 12 बजे, अगर दोपहर को 12 बजे जल्दी थे तो सुबह हटाते बैरिकेड। ठीक है प्रोफेसर साहब एक मैडम जी मैं अंजना जी मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ। देखो 3-4 दिन से पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ में अपने सभी संयुक्त मोर्चा नेताओं के साथ में किसान के बातचीत चल रही थी कि वे पहले तो एग्री नहीं थे कि भाई इन किसानों को ये अपना आंदोलन निकालने की परमिशन दी जाए, लेकिन जब किसान संयुक्त मोर्चा के सभी नेता इकट्ठे हो गए कमिश्नर साहब के पास गए और ये कहा कि हर तरह से हमारी जिम्मेदारी है, तो ये हिंसा हुई, जिसकी आशंका थी ये हिंसा हुई। जैसे कि आपने कहा इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार किसान नेता खुद है, क्योंकि किसान नेता यदि चाहते हो सकता है न होती, तो किसान नेता ने ऐसा क्यों करवाया? भाई ये तो किसान नेता, आपने कहा ना किसकी जिम्मेदारी है, तो किसान नेताओं की है, संयुक्त मोर्चा किसान नेताओं की जिम्मेदारी है। और ये आपने कह दिया, एक नेता ने तो कह भी दिया। प्रोफेसर साहब आप प्रोफेसर भी बनिएगा, लेफ्ट नेता भी बनिएगा, किसान नेता भी बन जाइएगा। आपको पता था, चिन्हित कैसे कर लिया आपको? इसका मतलब पहले से पता था आपको, चिन्हित कैसे कर लिया उन लोगों को जिन्होंने उपद्रव किया? कैप्टन शिवराज बोलिए। जी कैप्टन शिवराज जी बताओ अंजना जी क्या क्वेश्चन देना है? अरे जो डॉक्टर वीरपाल जी पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि किसान संगठन के नेताओं ने आश्वासन दिया था दिल्ली पुलिस को कि शांतिपूर्ण तरीके से हम ये आंदोलन करेंगे, और अगर ऐसा दिया था तो आपकी भी जिम्मेदारी जवाबदेही बनेगी ना सर? क्यों ऐसा बेकाबू हो गए सर? बिल्कुल बिल्कुल अंजना, ओम कश्यप जी, जो लीडर है अपने अपने संगठन के, उनकी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है। जिम्मेदारी से कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता। भारतीय किसान लोक शक्ति भी सेक्टर परेड कोई बता देना कोई बात हुई हो, हर नेता को, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने अपने संगठन की जिम्मेदारी लेनी होगी, जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। हम उसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। जल्दी डॉक्टर वीरपाल। स्वराज जी आप ये बताइए, जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ में ये वार्ता चल रही थी, क्या उस संयुक्त मोर्चा किसान नेता में आप भी थे? नहीं, संयुक्त मोर्चा में मैं नहीं था।